50 से 80 लाख रुपए इंडिविजुअल से ठगा गया। एक अनजान नंबर से फ़ोन आएगा जो फिक्स पैटर्न है और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा है, उसमें कुछ ड्रग्स जैसी चीज़ें हैं। एक ऐसे व्यक्ति को सफाई दे रहा है या देने में फंस जाता है जो उसके साथ स्कैम कर रहा है। कि अगर आप इंटरनेट पर हैं और आपने अपनी सारी डिटेल्स किसी ज़रूरत की वजह से, काम की वजह से इंटरनेट पर डाली हैं, तो आप ये भूल जाइए कि पूरी तरह से सिक्योर है। तो आज के मुद्दे पे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक को बोलना पड़ा, लोगों को आगाह करना पड़ा इससे बचने के लिए। तो हम लोगों को भी आप तक एक वीडियो लाना ज़रूरी लगा कि भाई आज बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की और देश में बढ़ते हुए स्कैम्स के बारे में। हमारे साथ अवनीश उपाध्याय जी हैं जो कि टेक्लूसिव के एडिटर हैं। तो अवनीश जी, स्टार्ट करते हैं डिजिटल अरेस्ट के एक ब्रीफ से कि ये चीज़ है क्या, कैसे लोगों पे इम्पैक्ट डाल रही है और क्या इसका मतलब वर्किंग है, कैसे ये काम कर रहा है डिजिटल अरेस्ट। ये चीज़ तो बड़ी ख़तरनाक है, ये बिल्कुल साफ़ है और इतनी ख़तरनाक है कि पीएम को भी लोगों को इस पर आगाह करना पड़ा। ये बेसिकली एक तरह का फेक अरेस्ट है और डिजिटल अरेस्ट बेसिकली फिजिकली आप अरेस्ट होते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो और उसका एक प्रोसेस है। इसी को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर दो। ये होता ऐसे बेसिकली किसी व्यक्ति के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आएगा जो फिक्स पैटर्न है और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा है, उसमें कुछ ड्रग्स जैसी चीज़ें हैं, या आपको बताया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट या आपका मोबाइल नंबर यूज़ किया गया है। इसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे फर्जी अधिकारी बताए जाएंगे कि ये सीबीआई से हैं, ये पुलिस से हैं, और आपको फर्जी अरेस्ट वारंट भी डिजिटली आपको बेसिकली वीडियो कॉल पर दिखा दिया जाएगा। एक तरह से आप वीडियो कॉल पर ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि आप वीडियो कॉल पर फंस जाएंगे। और ऐसा भी मामले सामने आए हैं जिसमें ये कहा है कि पहले आप अपने आसपास दिखाइए, कोई और तो नहीं है, वहाँ कौन कौन उपस्थित है, किस जगह आप हैं, और आपको उसके सामने रहने के लिए कह दिया जाएगा। तो वो एक सिचुएशन और है जो बनाई जाती है जिसके अंदर कि इन लोगों ने बाकायदा बैकग्राउंड बना के रखे हुए फेक कोर्ट के। बिल्कुल, मैंने यही आपको बताया कि उसमें कुछ फेक अधिकारी जैसे आपको बताए जाएंगे कि ये सीबीआई से हैं, ये पुलिस से हैं। आपको एक वारंट भी दिखा दिया जाएगा कि आपके नाम से ये जारी हुआ है। आपको सामने बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखेगा। वो ऐसी स्थितियां बनाएगा जैसे कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें दिखाएगा, कहेगा कि मैं हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ। पहले बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करेगा। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली वो आपको इन सारी स्थितियों के दौरान, आपको बताने के दौरान कि आपके नंबर या नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, बेसिकली वो आपको बताएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में इन्वॉल्व हैं, और वो आपको कह देगा कि आपको वीडियो कॉल पर रहना है, बने रहना है, तो आप अरेस्ट हो गए। उस दौरान स्थितियां ऐसी होती हैं कि पूरा आपको जो बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, जो वो व्यक्ति है वो वर्दी में बैठा हुआ होगा, उसको स्टार लगे होंगे, वो वॉकी टॉकी पर आप कहेगा कि मैं हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, वहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ, और प्रॉपर आपको आवाज़ भी सुनाई देगी कि वो बात कर रहा है। वो तो सामने आपको विजिबली दिख रहा है, वो आपको कॉल पर वो व्यक्ति दिखेगा भी, साथ साथ वो जिससे बात कर रहा है, जो सो कॉल्ड मतलब फेक हेडक्वार्टर जो उन लोगों ने बना रखा है, बताते हैं जिसको डिजिटल अरेस्ट किया है, उनसे बात उसको सुनाएगा। और सामने वाला क्योंकि एक प्लान तरीके से होता है तो उनका फिक्स पैटर्न है, उनको पता है कि क्या बोलना है। और ये सारी बातें सुनकर सामान्य आदमी जो होता है वो जाहिर सी बात है घबरा जाएगा। इसमें होता क्या है कि जिसके पास कॉल आया है उसने वैसा कुछ किया तो है नहीं, वो डर ये जाता है कि मैं गलत फंस गया हूँ। ऐसे में वो एक ऐसे व्यक्ति को सफाई दे रहा है या देने में फंस जाता है जो उसके साथ स्कैम कर रहा है, और न चाहते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है। और बेसिक जो मेन फ्रॉड होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, वो बुरी तरह हो जाता है और आदमी उसमें फंस जाता है। जो अभी तक हेडलाइंस आए हैं उनके हिसाब से 50 से 80 लाख रुपए इंडिविजुअल से ठगा गया। एक इंडिविजुअल से 80 लाख रुपए तक की ठगी की गई है, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि टारगेट किसे करना है। तो अगर खासकर आप जानते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा है, या आपको पता है कि आप एक हाई इनकम बिजनेस के अंदर हैं, या आप कुछ ऐसा रन कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास फंड्स हैं, तो इन लोगों को पता है। और वो कैसे पता, उसका बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है। डिजिटल की दुनिया में कहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, आप अगर इंटरनेट पर उपस्थित हैं, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर आप इंटरनेट पर हैं और आपने अपनी सारी डिटेल्स किसी ज़रूरत की वजह से, काम की वजह से इंटरनेट पर डाली हैं, तो आप ये भूल जाइए कि पूरी तरह से सिक्योर आप ये मान लीजिए कि वो जो एक सेइंग थी ना, प्राइवेसी इज़ अ मिथ, आज के ज़माने में वो
इतनी सच है कि अब स्कैम्स तो हम लोग एक तरफ रख दें अगर उठा करके कि चलिए स्कैम का टॉपिक भी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, तो भी आप ये देखिए कि आपने कभी अगर कहीं से लोन लिया होगा, बाय चांस कभी गाड़ी खरीदी, कार लोन लिया, ठीक है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में कार या होम लोन के ऊपर चल रहे हैं। आपने एक जगह से कार या होम लोन लिया, आपको सभी बैंक फ़ोन करना शुरू कर देंगे, टॉप अप अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है। मैं आपको रोकूंगा, मैं पिछले 15 दिन से कम 50 कॉल रिसीव कर चुका हूँगा कि सर आपकी कार पर लोन मिल रहा है। अब वो आप समझ चुके हैं कि वो बेस कहाँ बैठ रहा है, एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, ठीक है, एक SMS, एक व्हाट्सएप, कुछ भी आएगा, वो आकर के आपको बोलेगा कि आपने एक लोन लेना है या आपने कोई आपको लॉटरी लगी है या फिर आपने कोई गलत काम किया। बट प्रिवेंशन, ये तो एक पैटर्न रहा जो हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट होता है व्यक्ति, और वो हो क्यों जाता है कि आप खुद घबरा जाते हो, आप हो सही, आपको लगता है कि अरे मैं कैसे गलत हो गया, सफाई देने के चक्कर में, तो आप किसी को सफाई देने के लिए नहीं बने। जहाँ आपने पैनिक किया वहीं आपका नुकसान होना स्टार्ट हो। बिल्कुल, फिर बहुत सारी डिटेल्स आप डर की वजह से शेयर कर देते हैं और उसके बाद जब आपके साथ स्कैम होता है तब आपको पता चलता है, और अमाउंट कितना चला जा सकता है कोई कुछ उसका आता पता नहीं है। एक्चुअली वो भी है ना कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर एक, हमारे यहाँ इंडिया में भी एटलीस्ट है कि लोगों में आज भी ना पुलिस और अथॉरिटीज़ को लेकर के एक डर बैठा हुआ है, ठीक है। आपके अंदर एक रिस्पेक्ट उस चीज़ की होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एक आपने नियमों का पालन करना, उस चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए, लेकिन ये जो अथॉरिटीज़ का डर है ना कि भाई मुझे पुलिस का फ़ोन आ गया, अब तो दुनिया पूरी बर्बाद हो जाएगी आसपास की, तो वो डर गलत है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या पुलिस इसके लिए, देखिए इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। राइट। पुलिस इसके लिए ऑथराइज्ड है कि वीडियो कॉल पर आपसे इस तरह की डिटेल्स मांग सकती है? नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर ने जो इस डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर बोला था उसमें उन्होंने क्लियर ये सारी चीज़ें बोली, उन्होंने साफ बोला है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई नियम है ही नहीं, मतलब ये डिजिटल अरेस्ट जो टर्म है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर व्यक्ति के पास है तो वो इन चीज़ों से बच सकता है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि पुलिस किन किन चीज़ों के लिए ऑथराइज्ड है, आपसे वो कब और क्या मांग सकती है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए, ये देखा जाए अभी जो हाल फिलहाल डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं ये बड़े शहरों में आए हैं। राइट। ऐसा एक मान्यता है या ऐसा लोगों की समझ है कि भाई टियर 2 टियर 1 सिटीज़ के लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। बावजूद इसके इस तरह की घटना सामने आई, तो आप ये सोचिए कि रूरल या छोटी जगहों, बेसिकली टियर 3 रूरल या कस्बाई इलाके जो हैं, उसका वॉल्यूम ही अलग, वहाँ पर तो लोग बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे। वो अगर कोई कहे कि कैश लाके यहाँ पहुँचा दो तो वो दे देंगे। आप अगर पैटर्न देखें, कई सारे पैटर्न हैं स्कैम्स के। कुछ दिन पहले अभी इस डिजिटल अरेस्ट से पहले एक पैटर्न स्कैमर्स का ये था कि वो कॉल करके किसी व्यक्ति को कॉल करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपका बेटा किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, पकड़ा गया है, आपके कज़न ने या आपके बेटे ने, भाई ने एक्सीडेंट कर दिया है और आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हम अभी बात कर लेते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करेंगे, अभी उनकी बेल हो जाएगी। हाँ, हम छोड़ देंगे। वो बेसिकली ये दिखाते हैं कि हम गलत तरीके से आपसे पैसा ले रहे हैं। मतलब अभी आप अगर पैटर्न समझे इस डिस्कशन का अब तक जहाँ जा रहा है वो ये कि पहला जो क्लू है वो है पैनिक। जैसे आपने पैनिक क्रिएट कर दिया, उसके बाद दूसरा क्लू आपसे पैसे मांगना, ठीक है। पहला पैनिक क्रिएट किया जाएगा, फिर आपसे पैसे मांगे जाएंगे। वो जहाँ वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाए वहीं पे समझ जाओ कि देखिए, दो चीज़ है। मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ा क्लियर तरीके से समझे। दो पैटर्न हैं जिससे किसी व्यक्ति के साथ स्कैम हो सकता है और स्कैमर यही यूज़ करते हैं। एक तो है डर, वो आपको डराएंगे और इस लेवल पर डराएंगे कि आप पूरी तरह से शून्य हो चुके होंगे, कुछ भी समझने सोचने की स्थिति में नहीं होंगे। दूसरा होता है लालच। किसी भी तरह का लालच देकर स्कैम, ये भी बहुत तेज़ी से होते हैं। जैसे कुरियर वाले स्कैम जो सुने होंगे हाल फिलहाल आपने, कि आप कस्टम में आपके लिए किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है, वो फंसा हुआ है, ये 5 लाख का गिफ्ट है, आप 35,000 ट्रांसफ़र कर दें तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर ये चला जाएगा। या आपके बिना ऑर्डर के कोई कुरियर आ गया, आपको लगेगा यार मैंने तो ऑर्डर किया नहीं है, अच्छा किसी ने गिफ्ट भेजा होगा, फिर वो कहेगा कि किसी के नाम से गिफ्ट आया है, वो आपसे आएगा, OTP लेगा और उसी में सारे खेल हो जाते हैं। अब एक नया भी पैटर्न है फिलहाल के लिए जो अभी लास्ट मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर आपके फैमिली में कोई है जिनके साथ आपके लिंक्ड अकाउंट्स हैं, जैसे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे लोगों के लिंक्ड अकाउंट्स रहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अगर आपका लिंक किया हुआ एक अकाउंट है जिसके अंदर मल्टीपल एड्रेस है, मल्टीपल प्रोफाइल्स बने हुए हैं, उसमें से आपके नाम से मैसेज नहीं आएगा, मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट जिनसे आप शेयर कर रहे हैं उनके नाम से
कि जी इन्होंने कुछ ऑर्डर किया, तो आप उनसे चेक थोड़ी करने जा रहे हो, अच्छा इसका ऑर्डर फंस गया, चलो कोई नहीं मैं अप्रूव। आप वो अप्रूव करने के लिए जाओगे, थोड़ा कैश आपसे मांग लेंगे, थोड़ी कोई डिटेल आपसे मांग लेंगे। कई बार इतना तक डिटेल्ड होता है वो जो स्कैम होता है कि आपने एक क्लिक किया, आपके फ़ोन से परमिशंस ग्रांट हो जाती हैं, अपने आप मेलवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स पर खासकर इस तरीके के जो डर हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो यूज़र्स ऐसे कोई मैसेज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं उनके लिए भी दिस इज़ अ वार्निंग साइन। कोई मैसेज आए तो पहले चेक करें कि जिनके नाम से मैसेज आया उन्होंने कुछ ऑर्डर किया भी है, आपको किसी ने कुछ भेजा भी है, तब जाके उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, यही मैंने समझा ना कि दो चीज़ें हुई। एक तो आपको ये डर हो जाएगा, ये भी एक काइंड ऑफ डर है कि भाई मेरे घर के किसी ने ऑर्डर किया है, कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है ज़रूरत की आप चीज़ अपना उसने नुकसान मंगाई हो। करें, समझ में आता है, किसी और का कर दें अपने हाँ, उससे। तो आपको लगता है कि चलो ये दे देते हैं। दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि लालच वाला एक पैटर्न देंगे कि इतना आप भेज दोगे तो आपको इतने की वैल्यू का सामान मिल रहा है, या आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। बेसिकली पैटर्न यही दो फॉलो होते हैं, एक डराने वाला और दूसरा लालच देने वाला। अब अगर हम इसको देखिए, इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी के टाइम पर अगर स्कैमर स्मार्ट है तो हमारे यूज़र्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, कैचअप करना पड़ेगा और आपको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। कैचअप तो वो कर रहे हैं। देखिए आम तौर पर अगर पैटर्न देखेंगे तो एक स्टेप आगे वो रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोग अब अवेयर होना शुरू हो गए हैं, हमने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। तो अब धीरे धीरे हो सकता है जिसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी वो लोग अवेयर हो जाएंगे। आप देखेंगे कुछ दिन बाद स्कैम का एक नया पैटर्न फिर से आ जाएगा। अगर आप बचने की बात करें कि स्कैम्स से कैसे बचा जाए, तो बहुत बेसिक प्रैक्टिस हैं जिनको आप फॉलो करके बच सकते हैं। अब देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर का भाषण किसी ने ध्यान से सुना होगा या खबर पढ़ी होगी तो उसके साथ इस तरह का स्कैम नहीं हो पाएगा, ख़ास तौर पर डिजिटल अरेस्ट। पीएम ने सीधे ये बोला है कि पहले रुकें, सोचें, उसके बाद एक्शन लें। रुकने का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप घबराएं नहीं, ध्यान से उसको सुनें, इसको समझें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, देखिए कोई भी एजेंसी आपसे वीडियो कॉल पर इस तरह का कोई पूछताछ नहीं करती है, ना ही फाइनेंशियल डिटेल कोई मांगती है, ना वो आपसे वीडियो कॉल पर पूछताछ करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। तो रुकना है, आपको कॉल आए तो घबराना नहीं है, सोचना है। और आप ये पैटर्न उनका देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जहाँ उन्होंने साफ बोला है, जहाँ आपको डर लगने लगे आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एक्शन क्या लेना है, आपको 1930 पर कॉल कर देना है, जो साइबर क्राइम के लिए आपकी हेल्पलाइन नंबर है। 1930 नंबर आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, बहुत ज़रूरी नंबर है। और वो जो रुकने वाली बात है उसमें भी रुकना एक और चीज़ को लेकर के कि आप ना एक चीज़ अपने ना एक मेंटल नोट जिसे कहते हैं ना, दिमाग में गांठ बांध लें, ओटीपी नहीं देना। ओटीपी आ गया, मैसेज का पिन आ गया, कोई किसी भी नंबर से लिंक आ गया, आपका पार्सल अटका हुआ है, ट्रैकिंग कर लो, कुछ करने की ज़रूरत। देखिए ये सारी चीज़ें उसी स्थिति में बनती है कि इनफैक्ट बैंक का पर्सन अगर आपकी किसी फाइनेंशियल काम से रिलेटेड आपसे बात कर रहा है, वो भी कहता है कि सर मुझसे ओटीपी मत शेयर कीजिएगा, या इससे रिलेटेड कोई नंबर आए ऑफिशियल पर्सन खुद तो बताते हैं आप ओटीपी मत शेयर कीजिए। आपका कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, ओटीपी आपने कुछ नहीं देना, कस्टमर आईडी किसी को देना। बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सनल आपके यूज़ के लिए है। राइट। अब अगर इस चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से समझें तो देखिए, एक तो कोई भी अथॉरिटी आपसे इस तरह पूछताछ नहीं करती है, वीडियो कॉल पर रुकने के लिए नहीं कहती है, ना ही वीडियो कॉल पर पूछने के लिए वो ऑथराइज्ड हैं। आपसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं मांगी जा सकती है, आपको वो शेयर नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको नहीं देनी है। साथ साथ आपको इसके लिए नहीं डरना है। नहीं, देखिए वो एक दबाव बनाते हैं, कभी भी इस तरह के केसेस जो आते हैं उसमें एक टाइम फ्रेम दे देता है। जैसे ही इस तरह की आपके पास आपको कोई टाइम फ्रेम देके इतने देर में आपको ये डिसीजन लेना है, जैसे कॉल आती तो कहता था ना कि 10 मिनट के अंदर अगर आप पैसा भेज दे रहे हैं तो मैं इसको जेल जाने से बचा लूँगा, आपका भाई भतीजा जो भी है। अगर टाइम बाउंड आपको कर दे रहा है तो आप समझ जाइए स्कैम है। और आप किसी भी चीज़ को जो आपका एंड सोर्स है उससे वेरीफाई कीजिए। डिजिटल अरेस्ट वाले केस में आपको सीधा सीधा इसको लेकर अवेयर रहना है, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उससे किसी भी तरह की कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है तो आप उसको व्यक्तिगत जानकारी मत शेयर कीजिए। कोई भी अथॉरिटी वीडियो कॉल पर किसी भी तरह की इस तरह की पूछताछ नहीं करती है,
आप इसको लेकर अवेयर रहें और ना ही आपसे किसी तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। डिजिटल हाइजीन है, और इस चीज़ को लेकर हमने टेक्लूसिव पर भी पहले बहुत कवरेज करी हुई, डिटेल में करी हुई है कि आपने अपने OTPs कैसे किसके साथ कब नहीं शेयर करने, किस सिचुएशन में करने हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखनी है ताकि किसी को पासवर्ड भी आप बता दो बिल्कुल, से, तो वो चीज़ आपको फिर भी एक मौका मिल जाए रुक के समझने का कि नहीं 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 पासवर्ड ही गया है, वो लॉगिन अभी नहीं कर सकता जब तक OTP नहीं दूंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर देखिए सकते हैं। साथ में आपको ये भी तो सोचना है उस समय जो आपकी सोचने की शक्ति, आप ये तो सोचिए कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं भी कि नहीं। लेकिन कभी ये जो एक्ट करना है ये क्या है? 2 पार्ट तो आपने बता दिया, अब रुकना है, सोचना है, बिल्कुल एक्ट आपको करना है। सबसे क्रूशियल पार्ट है ये कि बताइए। आपको तुरंत पहले 1930 पर कॉल करना है, वहाँ पर इसकी शिकायत दर्ज करानी है। साथ साथ ये PM ने भी बोला है, संभव हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। कुछ दिन पहले आप ये सेम डिजिटल अरेस्ट का एक केस सामने आया था, ट्विटर पर उस यूज़र ने पूरी डिटेल शेयर की थी और बहुत स्मार्ट तरीके से उस यूज़र ने पूरे प्रोसेस की एक रिकॉर्डिंग बनाई थी। उसमें प्रॉपर एक पुलिस वाला दिख रहा है, वो आपको वो सामने वाले को अरेस्ट वारंट दिखा रहा है। उस व्यक्ति ने उससे भी बोला था 360 डिग्री पूरा घुमा के कैमरा दिखाओ कोई और है कि नहीं है, और उसने बहुत स्मार्ट तरीके से रिकॉर्ड किया, पूरा जो इंसिडेंट था वो शेयर किया। लोगों ने उसको देखा होगा तो उससे भी अवेयर हो जाएंगे, बिल्कुल पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये स्कैम होता है। तो आपको कॉल तो करनी ही है 1930 पर, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि सामने वाला जो स्कैमर है वो वीडियो कॉल पर है, उसकी आइडेंटिटी भी आपके पास आ जाएगी, वो व्यक्ति कौन है ये दिख जाएगा। इससे अथॉरिटीज़ जो जांच करने वाली हैं उनको हेल्प मिलेगी, और सरकारें भी इसको लेकर काम कर रही हैं। PM ने ये साफ बोला है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट से आपको ये चीज़ें बचाएंगी। साथ में जो और अलग तरीके के स्कैम होते हैं, वो जो कुरियर वाला स्कैम है या आपसे पैसे भेजने वाला स्कैम है, ये सब भी अगर पैटर्न आप देखेंगे, भाई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सामने वाले के पास सूचना गलत मिली। और एक केस तो रिसेंट अभी कुछ दिन पहले का है कि किसी की डॉटर घर में ही थी और उनसे रिलेटेड उनके मदर के पास कॉल आया, और कॉल करके ऐसा बोला कि मदर का हार्ट अटैक हो गया और वो एक्सपायर हो गई और बेटी घर में थी। ये मामला भी सामने आया था, और ये ऐसा केस था, उसमें भी ऐसे ही बोला, कुछ गलत बोला और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है और पकड़ी गई है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। मदर का हार्ट अटैक हो गया, वो एक्सपायर हो गई और उनकी लड़की घर में है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपने सुन लिया, आपने बोला ठीक है जी जैसा भी है मैं देख लूँगा, ये जो भी है, आप सीधा तीसरे की बात में आके घबराना नहीं है। आपको आप अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पुलिस स्टेशन है ना, आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए। आपने गलत किया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, सही किया होगा तो आपके साथ कोई गलत होना नहीं है। डिजिटल की दुनिया में आपको इस तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप व्यक्तिगत फाइनेंशियली शेयर मत कीजिए, और जो भी आपके सामने इंसिडेंट आ रहा है आप उसको पहले एंड लेवल पर चेक कीजिए। आपके घर में किसी ने पार्सल मंगाया है नहीं, आपका भाई कहीं ऐसी जगह गया भी है या नहीं गया है। अथॉरिटीज़ का नाम या ऐसे लोगों का नाम ये ले लेंगे कि आप डर ही जाते हो, आप पैनिक हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। आप ये तो सोचो कि आपने गड़बड़ किया है कि नहीं किया। तो कुल मिला जुला कि ये है जो PM ने बोला कि आप पहले रुकिए, बिल्कुल मतलब धैर्य से उसको देखिए, उनका पैटर्न देखिए, उसको सोचिए कि ये ऐसा क्यों है, क्या ऐसी स्थिति है भी या नहीं है, और फिर आपको एक्शन लेना है कि आपको अपने बचने के लिए आपको करना क्या क्या है। आप एविडेंस रखने की पूरी कोशिश कीजिए, आप शिकायत दर्ज कराइए ताकि अथॉरिटीज़ को भी जांच में हेल्प मिले। बिल्कुल, और साथ साथ अपना डिजिटल हाइजीन पूरे तरीके से मेंटेन रखें, अपने OTPs नहीं शेयर करने, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनजान लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है गलती से भी किसी भी सिचुएशन में। और अब तो एक कोड्स की लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें ऑफिशियल कोड्स हैं कि अगर आपको SBI से कोई मैसेज आता है तो आप जाके गवर्नमेंट वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअल मैसेज SBI का है कि नहीं है। जो कोड्स हैं आगे वो किसको अलॉट किए गए हैं वो वहाँ लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, एक नई चीज़ क्या काफ़ी दिनों से हो रहा है बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। आपको पेज किसी वेबसाइट का दिखेगा किसी और नाम से, वो URL कुछ और होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा अरे ये तो मतलब अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें कि अरे ये तो SBI का पेज है या HDFC का पेज है, ये तो इनफैक्ट ये डार्क पैटर्न है, ये स्कैम भी नहीं, स्कैम से थोड़ा सा और मतलब इधर उधर लेवल पे चला जाता है कि डार्क पैटर्न है कि आपको दिख कुछ रहा है हो कुछ रहा है। आपने एक कंपनी का डाला कि भाई मुझे इसकी पॉलिसी रिन्यू करनी है, आपके पास ऑलरेडी है, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे नहीं पहुंचोगे। जब रिजल्ट्स आएंगे
तो आपके सामने लिखा होगा इस कंपनी का पॉलिसी रिन्यूअल, आपने क्लिक किया, वो किसी मीडिएटर की या मिडलमैन की वेबसाइट है और उसका लोगो किसी ऐसी जगह जानबूझ के लगाया गया है कि आप उसका लोगो नहीं देख रहे, आप देख रहे कि जी मैंने तो अपनी पॉलिसी रिन्यू करनी है, उसका ब्रांड नेम ऊपर लिखा हुआ हो सकता है कि उसका कहीं लोगो भी ना हो, यूआरएल सिर्फ उसका कोई, होगा। हाँ, कोई बड़ी बात और पेज आपको दिखेगा कि ये किसी जो जेन्युइन पेज जिस पर आप जाए। तो कुल मिला जुला के थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य का मतलब ये कि जल्दबाजी में ना आए, पहले एक क्रॉस वेरीफाई कर लें। आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। आप अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा उस पर नज़र रखेंगे तो इस तरह की किसी भी स्कैम में आप नहीं फंसेंगे। हमेशा याद रखें कि दो ही पैटर्न है, या तो आपको डराया जाएगा, जब आपको डराया जाए तो आप समझ लीजिए स्कैम हो रहा है, जब आपको लालच दिया जाए तब समझिए स्कैम हो रहा है, और ऐसे मामलों में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अवनीश जी ने, और हम लोगों ने मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि कहाँ कहाँ पे आप लोग डिजिटल अरेस्ट या इससे एसोसिएटेड, रिलेटेड या अनरिलेटेड स्कैम्स में भी कैसे फंस सकते हैं, या फिर अगर फंसने वाले हों तो उनसे निकलना कैसे है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए, उस यूथ के लिए जो कि आज के टाइम में अपने डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटली कर रहे हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू नो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता अच्छे से होनी चाहिए, और ये चीज़ आप भी अगर आगे शेयर कर देंगे तो शायद आप अपने पार्ट पे किसी और के लिए, किसी का कुछ भला कर दें, स्कैम होने से बिल्कुल। और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स या वो लोग जो नया नया अभी इंटरनेट की दुनिया में आए हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। पैनिक नहीं होना है, बस धैर्य रखना है, पैटर्न नोट करना है, और पैटर्न अगर एक फिक्स पैटर्न है तो आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस का भी एक फिक्स पैटर्न है कि वो टेक्लूसिव पर आते रहते हैं। तो आपने बस हम लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, सब जगह सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना है, ये यूज़फुल कंटेंट आप तक आता रहेगा। मेरा नाम है मानिक बेरी, मैं हूं अवनीश, और आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।